कि शिव महापुराण की कथा जो है ये हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को मुझे एक बड़ा सुंदर चुटकुला याद आया। कहें तो सुना दे, सुना दे, सुना दे कि नहीं सुना? सुना दे, बताइए, सुना दे। लेकिन सुनाएंगे तभी जब आप जोर से बोलेंगे हर हर। अभी ज्यादा जोर से आवाज नहीं आई, जरा और जोर से हर हर महादेव। अभी भी आवाज और जोर से हर हर महादेव। चलो सुना देते हैं, ध्यान से सुनना माता। एक बार की बात है, एक भगत जी थे, गांव के बड़े आदमी थे। अब भगत जी गांव के बड़े आदमी थे, खूब पैसा था, तो करते कुछ थे नहीं। खाते, सुबह से उठते, नहाते धोते, खाते पीते, फिर सो जाते। दिन भर सोते, फिर उठते, फिर खाते पीते और फिर सो जाते। कुछ करते ही नहीं। अब भैया बहुत बड़े आदमी थे तो क्या करेंगे। लेकिन उनकी जो पत्नी थी ना, बड़ी भगवान की भक्ति करने वाली, बहुत भजन करने वाली, बहुत भजन करती। लेकिन उनकी पत्नी तो खूब भजन करती, लेकिन पतिदेव कुछ नहीं करते। एक दिन पत्नी सोचने लगी कि ये तो बस पड़े रहते, कुछ करते बढ़ते हैं नहीं काम धाम, ना तो कुछ काम करते हैं, और ये भी नहीं कि कहीं कथा सुनाए, कहीं कुछ भजन कीर्तन सुनाए, बस पड़े रहते हैं। यूं सोचने लगे तो सोचा कि आज मुझे घर में काम है तो आज मैं कथा में नहीं जा पाऊंगी, लेकिन इन्हें तो आज कथा में भेज कर रहूंगी। आज कुछ भी हो जाए, इन्हें तो कथा में भेज कर ही रहूंगी। पतिदेव भोजन पाने आए। पत्नी बोली, महाराज मैं कह रही थी कि मैं रोज कथा सुनने जाती हूँ, तो आज आप सुनाइए मेरी बदली का पुण्य, मेरी बदले की कथा आप सुनाइए। जाइए, कितनी अच्छी कथा हो रही है शिव महापुराण की, जाओ सुनाओ कथा। भगत जी बोले, हाँ हाँ चले जाएंगे, हाँ चले जाएंगे, चले जाएंगे। भगत जी ने भोजन पाया और जाके अंदर चुपचाप लेट गए। सोचने लगे शायद हमारी पत्नी भूल जाए तो ना जाना पड़े। अंदर लेटे, पत्नी थोड़ी देर में बाहर आई। क्यों गए नहीं? पति बोला, हाँ जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, जा रहे हैं, रुको रुको जा रहे हैं। थोड़ी देर फिर लेटे रहे कि शायद आप भूल जाए। पत्नी थोड़ी देर बाद फिर आई। क्यों गए नहीं? पति बोला, हाँ जा रहे हैं ना, जा रहे हैं, सब्र करो, जा रहे हैं, शांति पकड़ो, अभी तो कथा शुरू भी नहीं हुई होगी, अभी जाते हैं थोड़ी देर। फिर लेटा रहा। पत्नी आई, क्यों गए नहीं? पति बोला, जा रहे हैं ना। फिर सोचने लगा शायद। पत्नी फिर आकर बोली, क्यों गए नहीं? पति बोला, अरे ज्यादा कहती है तो जा रहा हूँ, रुक जाओ। जैसे तैसे उठे भगत जी, पहुंचे कथा में। देखा हाँ कथा शुरू होने वाली है। अरे लोगों ने देखा गांव के बड़े आदमी आ रहे हैं, पहली बार आए हैं कथा में, स्वागत कर लेते हैं। सभी ने कहा, आइए 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 आइए, ऊंचे से आसन, बैठिए बैठिए बैठिए। बैठाया। अब भगत जी बैठे, पंडित जी, कथा सुनाने वाले पंडित जी आए। फिर पूजन हुआ, फिर आरती हुई, फिर मंगलाचरण हुआ, फिर
कीर्तन हुआ तब तक भगत जी की लग गई। हाँ, चुपचाप सो गए। लोग सोच रहे थे कथा सुनने आए हैं यहाँ की सोने। फिर सोचा चलो सोने दो, जगाएंगे तो कहीं नाराज ना हो जाए, गांव के बड़े आदमी है ना भैया। किसी ने जगाया नहीं, बोले हम चुपचाप कथा सुनते हैं, इनको जाने दे। सबने कथा सुनी, आरती हुई, सभी आरती प्रसाद लेकर घर को गए। लेकिन सब तो चले गए, लेकिन उस पूरे हॉल में सिर्फ 2 ही आदमी बचे। बताओ कौन कौन? कौन कौन? कौन कौन? हाँ, टेंट वाला और भगत जी। हाँ, भगत जी और कथा बचन। कुछ लोग कह रहे हैं कि भगत जी और कथा बचन, कुछ लोग कह रहे हैं टेंट वाला और भगत जी। हमको समझ में नहीं आ रहा है कि 2 लोग कौन बचे। क्यों छाबड़ा जी, आप बताइए कौन बचे 2 लोग? ठाकुर जी और भगत जी। अच्छा अशोक जी आप बताइए। वाह, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। अच्छा, उस पूरे हॉल में कौन बचा? 2 आदमी कौन थे? एक तो स्वयं भगत जी और दूसरा वो जिसके आसन पे भगत जी बैठे थे। अब वो बेचारा सोचता है अब ये जगेंगे, अब ये जगेंगे, लेकिन बेचारा उनको जगाते जगाते खुद को ही नींद आने लग गई। सोचता है क्या है, मैं सोच रहा हूँ गांव के बड़े आदमी जगाना ना पड़े, खुद जग जाए। कथा विश्राम हो गई, सब चले गए, 2-3 घंटे हो गए, जगे ही नहीं रहे। और उसने जोर से हिलाया, कहता है गांव के बड़े आदमी तो हैं ठीक है, लेकिन अब कथा के बाद 2-3 घंटे हो चुके हैं, ये जग ही नहीं रहे, कैसे नहीं सोते। खूब जोर से हिलाया, उठिए। भगत जी बोले क्या हुआ? बोला जाइए जाइए। हो गई कथा विश्राम? बोले हाँ हो गई। तो भगत जी बोले फिर तुम काहे को बैठे हो? बोले हम तो इसलिए बैठे कि आप उठे, आप जिस आसन पर बैठे वो हमारा, उठिए और जाइए। भगत जी बोले बड़ा आनंद आया कथा सुनने में, उठे और चल दिए। अब घर आ रहे हैं धीमे धीमे और सोच रहे वाह बड़ा आनंद आ गया, वाह कितनी सुंदर कथा थी। पत्नी दिखा रही आ गए आ गए आ गए। महाराज क्या बात है? ऐसा लग रहा है जैसे आप बड़े भाव में खो गए थे, बड़े भाव से कथा सुनी। क्यों? क्योंकि कथा विश्राम हुए तो 2-3 घंटे हो गए और आप 2-3 घंटे बाद आए हैं। मन लगा के कथा सुनी है ना? बहुत बहुत मन लगा के सुनी। आनंद आया कि नहीं? बोले बहुत, इतना आनंद आया, इतनी आनंद की अनुभूति हुई कि बता नहीं सकते। अच्छा, पत्नी पूछी कि कथा में सुन के क्या आए हो, इतना आनंद काहे में लिया? तो बोले कथा, हाँ कथा में ज्यादा कुछ नहीं था, 3 शब्द थे, आइए, बैठिए और जाइए। बस यही 3 शब्द तो हमने सुने कथा में, और क्या था वहाँ? पत्नी समझ गई कि ये सोकर आए हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा कह देती हूँ मंत्र है, कल से कम जाएंगे तो। महाराज ये कोई साधारण नहीं है, मंत्र है, मंत्र। मंत्र का जप करना और रोज से जाना। जब मैं गई थी ना तो मुझे भी ऐसे ही मंत्र मिला था, तो आप भी रोज जाया करो। बोला ठीक है। अब खुद तो भगत जी आराम से 6-7 घंटे सो के आए थे, 3-4 घंटे कथा के और बाकी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा सो के ही आए। अब नींद तो भगत जी को आ नहीं रही थी। सोचने लगे पत्नी सो गई, घर की पूरी लाइटें बंद है, ऐसा करता हूँ, पत्नी ने कहा था मंत्र है, मंत्र का जप कर लेता हूँ। भगत जी बैठे, आंखें बंद की और कहते हैं आइए
वहाँ बहुत देर तक 2-3 घंटे तक भगत जी भजन करते रहे। अब उनके द्वारी से, रात का समय था, द्वारी से निकले कुछ चोर। चोरों ने देखा खूब अच्छा घर है, चुराने लायक होगा इसमें बहुत कुछ। चोर घुस गया, अंधेरा तो था ही घर में, धीमे धीमे अंदर गया। तब तक भगत जी बोल पड़े, आइए। उसको लगा है आइए, किसी ने मेरे पैरों की आवाज सुन ली और जरा धीमे चलना हुआ। धीरे धीरे पैर रखने लगा। तब तक भगत जी बोले, बैठिए। सोचा बैठिए, अब तो लगता है कि इन्होंने मुझे देख भी लिया, जो भी बोल रहा है उसने मुझे देख लिया, तभी तो कह रहा है कि बैठिए। और वो पीछे को भागा दरवाजे की तरफ। तब तक भगत जी बोले, जाइए। तो उसे लगा कि इन्होंने अब मुझे पहचान लिया, अब सुबह पुलिस के पास जाकर मुझे पकड़वाएंगे। तो जो बाहर को जा रहा था अंदर आया, चरणों में गिर पड़ा। महाराज महाराज ऐसा मत करो, महाराज प्लीज ऐसा मत करो, महाराज माफ कर दो। भगत जी ने सोचा कौन है, लाइट जला के देखी, भैया तुम कौन हो और इतनी रात को हमारे घर में क्या कर रहे हो? कहता है, महाराज अब आप जान ही गए तो मेरे मुंह से क्यों बुलवा रहे? क्षमा करो, हमने आपके घर से कुछ नहीं चुराया, जितना जिस घर से जो कुछ चुराए लाए हैं सब कुछ दे दिया। महाराज पर पुलिस को मत बताइएगा, हम आपके घर कभी चोरी करने आएंगे ही नहीं, जा रहे हैं बस माफ कर दीजिए। और चोर ऐसा कह के सब कुछ दे जाके भाग गया। भगत जी को अभी तक कुछ समझ में नहीं आया। पत्नी को जगाया, पत्नी ज्ञानवान थी, बुद्धि थी, बहुत बुद्धिमान थी। तो कहती है, क्या हुआ? पति ने सारी बात बताई। पत्नी बोली, जानते हैं ये काय का परिणाम है? आप उस सच्ची कथा से झूठे शब्द लेकर आए, सच्ची कथा से झूठे शब्द लेकर आए और उस झूठे शब्दों ने सच्चे, उन झूठे शब्दों ने, झूठी कथा ने, झूठे मंत्र ने सच्चे चोर को आपके अधीन कर दिया। तो अगर उसी कथा से आप उस सच्ची कथा से सच्चे शब्द लेकर आते ना, तो आपके अंदर बैठे जो झूठे चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह, वे भी आपके अधीन हो जाते, आपके अधीन हो जाते। ऐसी महापुराण की महिमा है।